इतने सारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पहने, ये पहने या ये पहने, कैसे सब हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और साड़ी पहन लूँ क्या, कौन सी साड़ी पहनूं और कैसे मैं तैयार हूँ, क्या पहनूं, सूट पहन लूँ, साड़ी पहन लूँ। अच्छा ये साड़ी पहन लेती हूँ ना, ये बहुत हैवी हो जाएगा। ये एक निकालो, कई गिर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम भी हो गया, क्या करें ना करें, 10 मिनट होने वाला है, मैं क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छे से नहीं रखने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पहने, टाइम पे टाइम हुए जा रहा है। और तो ये हालत है हमारे कबर्ड का, अलमीरा का। तो ऐसे रहेगा तो हम कहीं कुछ कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हैं। और कितना कपड़ा है लेकिन हम सही से अरेंज करके नहीं रखे हैं। तो देख लीजिए क्या हालत हो गया है मेरे कबर्ड का, अलमीरा का। मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती। हेलो, हाँ मैं नहीं आ सकती, मैं बच्चे को लेने के लिए स्कूल जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आप चले जाओ। उफ, तो ऐसे हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पहने, हम क्या लें, हम क्या ना लें। देखिए कपड़ा तो इतना है लेकिन इसका कोई रखने का अगर हमारे पास तरीका अगर हम सही से नहीं रख पाते हैं, सब कुछ रहते हुए हम समय पे तैयार नहीं हो पाते हैं। अभी तो हमारी बहन का फ़ोन आया था, हमारी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि यहाँ चलना है, तो ये हालत है। हस्बैंड लोग के साथ जाना हो तो डांट तो पक्का मिलने वाला है, बिना डांट खाए हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और सबके साथ नहीं होता होगा, जो अरेंज करके रखते हैं उन्हें तो फटाफट पता है होता है कि हमें क्या पहननी है, कौन सी चीज़ें हम कहाँ रखें हैं। लेकिन अगर जो नहीं रखते हैं तो है तो सब कुछ पुराना नया, भारी साड़ी, हैवी साड़ियाँ, हैवी सूट सब एक ही में मिला जुला कर जब हम रखते हैं तो यही होता है, हम समय पर कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। आप देख लीजिए क्या हालत हो गया है। तो इस प्रकार का हालत ना हो, कैसे हम अरेंज करेंगे अपने कबर्ड को, अलमीरा को, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे इसको ना मतलब ज़रूरत वाली चीज़ें ऊपर रखनी है, बिना ज़रूरत वाली कैसे हमें कहाँ रखनी है, वो सब कुछ मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अलमीरा में जितनी चीज़ सामान है ये सब कुछ मैं निकाल कर रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको अरेंज करके दिखाऊंगी और इसको मैं पहले साफ़ करूँगी। तो इसमें जितनी साड़ियाँ हैं, जितने कपड़े हैं, पर्स वगैरह सब मैं इसी में रख दी हूँ और इस वजह से ये हालत हो गया है अलमीरा का। तो देखिए पहले हर चीज़ मैं निकालूंगी, ठीक है। और निकालने के बाद ये देखिए ब्लाउज आप ढूंढिएगा तो ऐसे कोई ब्लाउज आपको मिलेगा, सब एक ही में एक मिक्स हो गया है। देख लीजिए ब्लाउज का हालत। तो ये हर चीज़ मैं निकाल के और फिर मैं अच्छे से करूँगी, नहीं तो मैं कहीं भी समय पर नहीं पहुँच सकती। मैं ही क्या, मेरी मतलब हर बहनें अगर अपने अलमीरा को आप सही से नहीं सजा के कबर्ड को रखेंगे अरेंज करके तो यही हालत होगा, धोबी घाट बन जाएगा और हम लोग कहीं समय पे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है बच्चे के स्कूल में नहीं पहुंच पाएंगे, हस्बैंड के साथ किसी पार्टी वगैरह में जल्दी से रेडी नहीं हो पाएंगे और परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो इसलिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे हमें अपने अलमीरा को, अपने कबर्ड को सजा कर रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सब कुछ मैं निकालूंगी। जब तक इसको निकाल के बाहर नहीं रखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले हर चीज़ निकाल कर बाहर रखूँगी। देखिए कौन सी भारी साड़ी है, कौन सी हल्की साड़ी है, हर चीज़ मैं बाहर निकाल कर रखूँगी। कपड़ा तो इतना आदमी के पास रहता है लेकिन सही से ना रखने की वजह से ये देखिए ये क्या हालत हो गया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको साफ़ करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जू में।
कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज अपना वार्डरोब, अलमीरा, कबर्ड जो ही बोल लीजिए, हमें कैसे अरेंज करके रखनी चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम जो है कपड़ा कितनी ईजिली और आसानी से हम लोग मतलब ढूंढ लें और ईजिली उसको लेकर पहन लें। क्योंकि कहीं जाना रहता है, हम लगते हैं मैचिंग मिलाने, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो हमें कैसे अरेंज करके अपने अलमीरा को रखनी चाहिए, अपने कबर्ड को, कि हमें कहीं जाने आने में मतलब परेशानी ना हो और समय भी हमारा बहुत अधिक जो है वेस्ट हो जाता है कपड़ा ढूंढने में। क्या पहने क्या ना पहने हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो और सब एक ही में मिक्स मैच रखते हैं। तो जो ज़रूरत है उसी को हमें सामने रखनी चाहिए। बिना ज़रूरत वाली चीज़ें हमें कैसे रखनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, और जो हमारी साड़ियाँ हैं उन्हें किस प्रकार से हमें अरेंज करके रखनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको ना पहले अच्छे से मैं अपने अलमीरा को, कबर्ड को पहले जितना डस्ट इसमें लगा हो या कुछ भी, आप चाहें तो इसमें रैपर मतलब पेपर वगैरह बिछा सकते हैं या और भी कोई सीट वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी साफ़ है और वाइट है तो मुझे देखने में बहुत अच्छा ये लगता है। तो इसलिए मैं पहले अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। और उसके आगे हमें कैसे क्या करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मुझे सोच कर रखनी है, जैसे तैसे फिर नहीं रखनी है। लिए शुरू करते हैं। तो अब नीचे बैठ के इसको संभालना पड़ेगा, खड़े होकर तो नहीं होगा और कई घंटे लगेंगे इसको ठीक करने में। आप देख लीजिए लेडीज़ों के पास ना कितना भी कपड़ा हो जाए लेकिन उनका मन जैसे ना भरता नहीं है। वो सोचती है कि कहाँ कपड़ा है, कौन सा पहनूं, क्या पहनूं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उनका जब कबर्ड खोल दीजिए और अलमीरा, तो अब उसमें पता चलता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सामान उसी में है। तो देखिए दोस्तों, एक तो जगह भी कम लेता है और आराम से सामान जो है हमारा, जो कपड़े हैं, ड्रेस हैं, वो मिल जाता है। तो ऐसा बास्केट तो मैं कहूँगी कि हर कबर्ड के लिए हर लेडीज़ को रखनी चाहिए। जो ही आपको पसंद आए, सस्ता महंगा, इस प्रकार का बास्केट आप ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि ना बिना बास्केट का जो हमारा ये है ना, जैसे लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज के लिए तो एकदम मस्ट है, या डेली वियर कुर्ती वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे पहले अरेंज करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम जो साड़ी है उनको अलग करते हैं। जो साड़ी हमें हमेशा नहीं पहननी है तो हम साड़ी को पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। तो जो बनारसी साड़ियाँ हैं इनको हम अलग रखेंगे, क्योंकि ये हम हमेशा नहीं पहनते हैं, कभी कभी पहनते हैं हम लोग। तो इसलिए बनारसी साड़ियों को मैं अलग करूँगी। इनको पहले मैं छांटती हूँ, ठीक है। साड़ियों को पहले अलग करती हूँ। जितनी हैवी साड़ियाँ हैं इनको हम अलग करेंगे। और बनारसी साड़ियों को रखते कैसे हैं, ऐसे इसको पॉलीथीन वगैरह में ना रखें, क्योंकि इस पे जो वर्क है ना, ये जो जड़ी का कार्य मतलब काम हुआ है, ये सब क्या होता है ना कि काला पड़ने लगता है। तो आपको कभी भी इनको जैसे अपने पॉलीथीन पन्नी में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ये काला हो जाता है, इस पे जो जड़ी का कार्य है। तो इसलिए इसको मैं पेपर में रखती हूँ। तो न्यूज़ पेपर में आप रख सकते हैं या कपड़े के बैग में भी आप रख सकते हैं। तो मैं न्यूज़ पेपर में इनको फोल्ड करके रखती हूँ कि ये ख़राब ना हो। तो इनको हम डेली नहीं पहनते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इसको सबसे पहले हम नीचे रखेंगे, इनको अलग रखेंगे, क्योंकि इसका हमें रोज़ काम नहीं है, कभी कभी हमें पहनना है। तो इनको हम नीचे रखेंगे और एक के ऊपर एक ना रखें, पेपर में रैप करके आप अच्छे से रख सकते हैं, पॉलीथीन में ना रखें।
साइड रख देती हूँ कि आपको दिखेगा। तो ऐसे आपको बनारसी साड़ी को अरेंज करके अपनी अलमीरा में रखनी है, जो कि कहीं भी जाना हो तो एकदम ईजीली आपको मिल जाए। अब चलिए, जितने सॉफ्ट साड़ियाँ हैं, ये जॉर्जेट जैसी सिंथेटिक, इनको हम एक जगह रखेंगे, एक के ऊपर एक ही रखेंगे। जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है आप सूटकेस में VIP में करके आप कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ता है, वीडियो बनाती हूँ तो मैं पहनती हूँ, तो इसलिए इन सभी साड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूँगी। और जितनी ये सिल्क जैसी साड़ियाँ हैं, सिल्क, इनको भी अलग रखेंगे, और जॉर्जेट वाली साड़ियाँ जो है अलग रखेंगे। कड़क साड़ी को अलग रखेंगे। जो साड़ियाँ इस प्रकार से ये कड़क साड़ियाँ हैं, पार्टी वियर हैं, तो इन साड़ियों को हम अलग रखेंगे, क्योंकि हमें ढूंढने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये सिल्क वाली जितनी साड़ियाँ हैं सिल्क की, इनको हम अलग रखेंगे। सबको अच्छे से फोल्ड करके अरेंज करके हमें रखनी है कि हमें बिल्कुल टाइम ना लगे। जितने एम्ब्रॉयडरी वाले साड़ी हैं इनको हम अलग रखेंगे। ये सभी साड़ियाँ मैं इसके ऊपर रखते जाऊंगी कि हमें साड़ियाँ जो है दिख रही हैं, कौन सी साड़ी हमें निकालनी है वो दिख रही हैं। आप चाहें तो ऐसे भी साड़ी को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये साड़ी मैं ली, अगर उस प्रकार से रखना चाहते हैं तो इसका, जैसे मैं इसका पेटीकोट इसमें डाली और इसका मैं ब्लाउज डाल दूंगी, तो इस प्रकार से भी आप साड़ी को अरेंज करके रख सकते हैं कि एक ही साथ ना, जैसे कि आपको मिल जाएगा। तो इसका जो ब्लाउज है, मान लीजिए ये इसका ब्लाउज है, तो इसमें मैं ब्लाउज और पेटीकोट भी डाल कर आप इस प्रकार से रख सकते हैं कि आपको ढूंढने में बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ेगा। आसानी से एक निकालेंगे और हमारा पूरा मैचिंग पूरा सेट बाहर आ जाएगा। तो उस प्रकार से भी रख सकते हैं, या आप सेपरेट अलग भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देख, अगर हम सही से नहीं रखते हैं दोस्तों, तो कम जगह में भी अगर आप अरेंज करके कपड़ा रखते हैं ना, तो बहुत आसानी से बहुत अधिक कपड़ा हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं उस प्रकार से रखते हैं तो समय पे कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, और पूरा घर हमारा जैसे लगता है कपड़ा कपड़ा ही दिखता है। तो इसलिए आपको कम जगह में भी मतलब अरेंज करके आपको अपने घर में कपड़ा या साड़ी वगैरह रखनी चाहिए, जिससे कि हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है। और ये ताँत की हमारी साड़ी है। वीडियो में तो आप लोग मैक्सिमम मेरी साड़ियाँ आप देखे होंगे, तो ताँत की साड़ी मैं अलग रखूँगी, इसको इसमें मिक्स करके नहीं रखूँगी, इसको मैं अलग रखूँगी। और जितने ये वर्क वाली साड़ियाँ हैं, जड़ी वाली, बॉर्डर वाली, इन सबको अलग रखूँगी। ऐसे सजा के भी रखने पे ना आराम से मिल जाता है, दिख जाता है कि कौन सा रंग हमें पहनना है, कहीं जाना है तो क्या पहने ना पहने, हम आराम से देखकर पहन लेते हैं। और पीला साड़ी, जितना पीला साड़ी है ना, इसको मैं सेपरेट रखूँगी, क्योंकि पीला साड़ी ना हर पूजा पाठ में पहनना पड़ता है, तो पीला को मैं अलग रखूँगी। जितना मेरे पास पीला साड़ी है, सभी पीला साड़ी को मैं अलग रखूँगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। जितनी साड़ियाँ हैं उसको अच्छे से फोल्ड कर कर के रखो,
नहीं, तो ये पीला हमें एक जगह रखना है, इसको हम छोटा फोल्ड करके यहाँ डाल देंगे। ये सिल्क है तो सिल्क को सिल्क के ऊपर रखूँगे। सिल्क की साड़ियाँ इस रो में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये हो गया जॉर्जेट की सिंथेटिक साड़ियाँ, ये हो गया बहुत हैवी वर्क वाली साड़ियाँ हो गया, और एक दो और भी ऐसे सिल्क जैसी ही हैं, उनको भी मैं अलग कर दी। ये भी सिल्क ही है तो इसको भी अलग इसी में रखूँगी, सिल्क वाले रो में इसको भी सजा के रखूँगी। और ये एक पीला साड़ी है मेरे पास। इस साड़ी को आप लोग बहुत अधिक पसंद करते हैं, आप लोग को बहुत अधिक पसंद है ये साड़ी। आप लोग बोलते हैं दीदी ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये भी सिल्क जैसा ही है लेकिन इसको सिल्क पर नहीं रखूँगी, पीली साड़ियों को अलग रखूँगी। जितने पीले कलर की हैं, 4 पीला हो गया। सिल्क की साड़ी सारी मैं सिल्क के ऊपर रखूँगी। और ये देखिए, ये भी लहंगा साड़ी है। ये लहंगा साड़ी है, बहुत खूबसूरत है। देखिए कितना खूबसूरत है। ये पार्टी वगैरह में पहनने के लिए, हमेशा तो नहीं पहन सकते। लहंगा साड़ी है, बहुत सुंदर है। इसका नीचे का ये लहंगा है और ऊपर इसका जो आंचल है वो गुलाबी है, और पूरा इसमें कांच का ना वर्क है। इसमें सुंदर लगता है ये भी साड़ी, लेकिन इसको हमेशा नहीं पहन सकते तो इसको मैं अलग रख देती हूँ। जो डेली मतलब हमेशा यूज नहीं करते, ये ऊंचा नीचा है ये साड़ी ना, ये अच्छे से फोल्ड भी नहीं हो पाता है। जो लहंगा है उसका घेरा है थोड़ा अलग टाइप से ही है ये, तो इसको मैं अलग से इसको रख देती हूँ, पेपर में फोल्ड करके रखूँगी। ये रेड और येलो मेरे पास बहुत है, क्योंकि पूजा पाठ में, छठ पूजा करती हूँ या किसी भी व्रत में ना लाल और पीला ही अधिकतर हम लोग खरीदते हैं, तो इसलिए मेरे पास लाल साड़ियाँ और पीली साड़ियाँ बहुत अधिक है। अब मैं इसमें जितने हमारे पास पेटीकोट है वो सब मैं रखूँगी। सबसे पहले पेटीकोट से ही शुरुआत करते हैं, तो इसको राउंड शेप में फोल्ड कर दीजिए और खड़ा कर दीजिए। तब आपको ना ढूंढने में, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप लोग को ढूंढने में ना बहुत अधिक आसानी होगी। इसको राउंड शेप कर करके जितने पेटीकोट है हम खड़ा करके रखेंगे। और बहुत सा आप ज़रूर बास्केट ले लीजिएगा। अगर बास्केट आप ले लेते हैं ना तो आपका समझ लीजिए कि आधा कार्य आपका हो जाता है और आसानी से। आराम से आपको दिख भी जाएंगे, जो पेटीकोट है ना आराम से आपको दिख जाएंगे कि कौन सा कलर आपको चाहिए। तो आप आराम से इसको बैठ के, मैं वीडियो के लिए थोड़ा फटाफट कर दे रही हूँ, लेकिन आप आराम से बैठ के ना जब समय मिले तो अपने पेटीकोट को ऐसे अरेंज कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से ना हर पेटीकोट मिल जाएगा। और इस प्रकार का अगर पटियाला भी है आपके पास तो इस सलवार को भी आप इस प्रकार से और अच्छे से, मैं तो
अभी इसको ना बेड पे चादर पे बिछा के और अच्छे से आप इसको भी रोल करके आप आराम से रख सकते हैं। बहुत आसानी से हमें मिल जाता है और कहीं भी हस्बैंड का ना डांट हमें मिलेगा और ना हम कहीं लेट पहुंचेंगे। एकदम आसानी से हमारे कार्य जो है हो जाते हैं। तो इस जो सिल्क के हैं ये कुर्तीज़ वगैरह, इनको भी अलग कर दे रही हूँ क्योंकि सिल्क अलग रखूँगी कि ढूंढने में हमें एकदम आसानी से मिल जाए। और कई ऐसी चीज़ें हम इसको हैंगर में रखूँगी क्योंकि आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अच्छे से आयरन करके रख देते हैं तो इन सभी चीज़ों को मैं हैंगर में रखूँगी। तो जिसको हैंगर में लगाना है उसको आप ऊपर रखिए, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं आयरन करके रखती हूँ कि कहीं भी मुझे जाना हो तो मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ। तो इसलिए इन सभी को मैं हैंगर में लटकाऊँगी। तो इसको ऊपर रख रही हूँ। ये सब मेरी कुर्तीज़ है तो इसको मैं हैंगर में रखूँगी क्योंकि इनको आयरन करना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो आयरन करके मैं रखी हूँ। हम महिलाओं के लिए ना काम की कमी नहीं है, करो तो पूरे दिन काम है और ना करने वाले के लिए बिल्कुल काम नहीं है। और जो करते हैं ना उनके लिए पूरे दिन घर में काम है। अगर जो अच्छे से अपना घर अरेंज करके रखते हैं और चाहते हैं कि हमारा घर चारों तरफ से एकदम सुंदर हो, साफ़ सुथरा हो, तो उनको बिल्कुल समय नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि महिलाएं जो है ना बैठ के खाती हैं, जो ही मेरे भाई लोग सोचते हैं, सभी तो नहीं सोचते हैं। आजकल महिलाएं जो है मुझे लगता है पुरुष से अधिक कार्य करती हैं और तबीयत भी उन्हीं का ख़राब हो रहा है, ज़्यादा अधिक ख़राब हो रहा है। और आप लोग पूछ रहे थे सासू माँ मेरी कब आएंगी, तो जल्दी ही मम्मी आएंगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। शादी विवाह गांव में पड़ा था तो गई थी, तो अभी मम्मी जल्दी से ही आएंगी, ज़्यादा देर नहीं है। और आप लोग उनको इतना याद करते हैं, मम्मी को मैं बताती हूँ बहुत खुश होती हैं। और आप लोग बोले थे कि दीदी ग्रहण के लिए वीडियो डालिएगा, सूर्य ग्रहण के लिए जो 30 अप्रैल को पड़ा है, सूर्य ग्रहण लगेगा। तो उसके लिए वीडियो बना के मम्मी गई हुई हैं कि मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को दिक्कत ना हो, आप दे देना वीडियो। क्या क्या नियम है, क्या क्या सावधानियां है बरतनी है, महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्हें क्या क्या ध्यान रखनी है। तो वो वीडियो मैं जल्द से जल्द डालूँगी, मम्मी दे कर गई हैं बनाकर।
दोस्तों अब मैं हैंगर में भी अधिक कपड़ा कोशिश कीजिए कि रखिए। हैंगर में रखने से क्या होता है ना कि हैंगर में जब हम रखते हैं ना तो हमारे कपड़े में रिंकल्स कम आते हैं और हमारे कपड़े जो है ना कहीं भी पहन के जाने के लिए रेडी रहते हैं। तो छोटा छोटा इनका तह लगा लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा मत कीजिए, नहीं तो नीचे तक लटकेंगे। और फिर आप इनको हैंगर में लटका कर रखिए तो कहीं भी बहुत आसानी से पहन कर आप जा सकते हैं। तो मैं अभी जितने बच्चे हैं ना इनको हैंगर में लगा दे रही हूँ। बास्केट को मैं इसी में रखूँगी कि आपको जैसे ढूंढने में हमें परेशानी ना हो। तो ये बास्केट में उठा के इसमें ऐसे रख दूँगी। तो देखिए कितने आसानी से आपके जो बास्केट हैं। और 2-3 मास्क रखी हूँ बाहर आने जाने के लिए। और मान लीजिए ये बाहर जाने के लिए पर्स स्कूटी पे लेके जाती हूँ तो इसको भी मैं इसमें हैंग करके रखूँगी। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं, ठीक है। और ये बास्केट को भी मैं उठा के, और देखिए ऐसे आप खुद देख लीजिए, आपको खुद लगेगा कि बास्केट की वजह से जगह भी। मैं एक और बास्केट लूँगी ब्लाउज के लिए, अभी नहीं है मेरे पास, छोटा सा है तो उसमें उतना सारा ब्लाउज नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसा एक और लेके आऊँगी तो उसमें मैं केवल ब्लाउज रखूँगी। लेकिन अभी 2 ही बास्केट में, एक में मैं लेगिंग्स रखी और एक में जितने मेरे पास पेटीकोट्स हैं जो नहीं यूज करती, बहुत मोटे मोटे से हैं, वो सब तो अलग रखी हूँ। लेकिन जो यूज करती हूँ, पहनती हूँ, उन सभी को मैं ऊपर ऐसे सजा के रख ली। तो देखिए अभी थोड़ा बहुत ही की हूँ। आपको खुद लग रहा है कि हर चीज़ कितने आसानी से हमें मिल जाएगा कहीं जाना पड़े तो। और आप भी इस प्रकार से मेरे जैसा एक लेके मच्छिया बैठ जाइए, पूरे अलमीरा को खाली कर लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए। आप चाहे तो इसमें न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं या कोई भी लाइनर डाल सकते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं बिछाती, वाइट मुझे देखने में सुंदर लगता है इसलिए मैं कुछ नहीं डालती। आपकी मर्जी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 पर्स में हैंगर में ही लटका दी, तो लटका भी रहेगा, स्पेस भी कम लेगा। और ये बड़ा बड़ा बेल्ट वाले बैग हैं, बड़े बेल्ट हैं इसमें, तो इसको मैं साइड में लटका दे रही हूँ। तो देखिए कि कम जगह में, और इसमें भी और भी कपड़े करके आप इसमें ना हैंग कर सकते हैं, जो कि जगह भी कम ले रहा है। और ये डोरी वगैरह जो है ना इसमें लटकन वगैरह, इसको भी फोल्ड करके रखिएगा तो देखने में ये अच्छे नहीं लगते। और देखिए आपका नीट एंड क्लीन है, जो हमारा वार्डरोब हो गया, हमारा अलमीरा हो गया, जो ही कह लीजिए। और आप खुद देखिए हर चीज़ ना आँखों से दिख रहा है। ये कोई भी चीज़ अगर हमें लेना हो तो कितनी आसानी से हमें दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए, हर कलर का चीज़ें हम इसमें से ले सकते हैं। कोई भी लेगिंग, कोई भी ये पटियाला वगैरह हम पहन सकते हैं, या इसमें पेटीकोट जिस कलर का आपको चाहिए आप आराम से ले सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, अभी और आएगा इसमें। मैं आपको वीडियो बड़ा हो जाता, कितना फ़ोल्ड करूँ, थक गई थी फ़ोल्ड कर करके। और इस प्रकार से आप ना बास्केट पक्का ले लीजिएगा। मैं ब्लाउज ऐसे रखी हूँ, लेकिन इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ एक बास्केट लूँगी। ऐसे ये दिख जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं दिख रहा है। और इधर मैं साड़ी, मतलब आप लोग देखे होंगे मैं जब गिराई थी कितनी साड़ियाँ, पूरा मतलब देखने में लग रहा था धोबी घाट है, वैसा हुआ था। लेकिन जितनी मेरे पास पीली साड़ियाँ हैं वो सब मैं एक जगह रख दी हूँ। और इसमें एक पार्टी वियर साड़ी है, लहंगा साड़ी, तो उसको मैं पेपर में करके रखी हूँ कि आराम से मुझे मिल जाएगा। और ये एक तांत की साड़ी है तो इसके ऊपर रख दी हूँ। और इधर ब्लाउज है, और इधर ये ना डेली वियर जैसा ही मान लीजिए, ज़्यादा नया नहीं है, कभी कभी पहनती हूँ। और इधर जो साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ वो इस साइड रखी हूँ। और ये सब जितने हैं ये सब जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, सिंथेटिक हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली हैं। तो ये मुझे पता चल जाएगा, आराम से मैं इसमें से निकाल कर पहन सकती हूँ। और इधर जो है सिल्क की साड़ियाँ हैं,
पार्टी वियर है, भारी भारी ये साड़ियाँ हैं। नीचे 3 बनारसी साड़ी है मेरी, देखिए पेपर में। कभी भी आप लोग भी बनारसी साड़ी रखिएगा ना, पेपर में रखिएगा, ठीक है। पेपर में अगर नहीं रखेंगे तो क्या होता है, इसके ऊपर जो जड़ी है वो ख़राब हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर में देखिए, ये न्यूज़पेपर में ऐसे अपनी साड़ियों को मैं फट रहा है, देखिए दिखाने में आप देखे ही थे, मैं पहले रखी थी। तो इस प्रकार से आपको रखनी है। तो आप देख लीजिए कम स्पेस में और कितना खूबसूरत ये मेरा लगने लगा। और इधर एक पर्स 2 लटका दी, बड़े बड़े हैंडल वाले थे, और इधर छोटे छोटे वाले पर्स लटका दी। और आप चाहे तो और भी चीज़ें इसमें लटका कर हैंग करके रख सकते हैं। तो मेरा आइडिया कैसा लगा और सजाने का तरीका, ऐसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, एक से एक आप लोग जानते हैं आइडिया। इस प्रकार से कीजिएगा, नीचे गिरा के और एक दिन बैठ के अच्छे से सजा दीजिए। तो कैसा लगा मेरा आइडिया ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।